क्लास 9th 10th 11th एवं 12th में और टीटी वर्ग 3, 2 और आगे के जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें ग्रामर आता है डू एज डायरेक्टेड। तो उसको हम कैसे उपयोग करते हैं आज हम पढ़ते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ग्रामर पहले रफ में निकाल कर सब लिखते जाएं आप। ये है ग्रामर। ग्रामर में आज टॉपिक है डू एज डायरेक्टेड। टॉपिक क्या है? डू एज डायरेक्टेड। डायरेक्टेड। अब डू एज डायरेक्टेड में जो आज मेन टॉपिक है, इफ वाले वाक्यों को अनलेस वाले वाक्यों में बदलना। इफ वाले वाक्यों को अनलेस में बदलना। इसका जो सर्वप्रथम नियम होता है वह जानते हैं। पहला नियम होता है कि इफ के स्थान पर अनलेस का उपयोग करते हैं। इफ के स्थान पर अनलेस का उपयोग करते हैं। इफ के स्थान पर अनलेस का उपयोग करते हैं। दूसरा नियम ये है यदि जैसा कि अभी इसके पहले वीडियो में भी बना चुके थे हम कि इफ अनलेस के प्रयोग में, लेकिन वो लंबा वीडियो हो गया था, बोर्ड में पढ़ाए थे। और अब हमें लग रहा था कि वो लंबा वीडियो खींच जाएगा, इसलिए शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो जिसमें जल्दी से समझ में आ जाए, इसको बना रहे हैं। तो दूसरा है कि जैसे इफ वाले वाक्य में, इफ वाले वाक्य में डू नॉट आता है तो, इफ वाले वाक्य में डू नॉट आता है तो उसे हटा देते हैं। उसे हटा देते हैं। तीसरा नियम ये है, यदि इफ वाले वाक्य में, यदि इफ वाले वाक्य में डज नॉट आता है, नॉट आता है तो उसे हटाकर उसे
हटाकर वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। यदि इफ वाले वाक्य में इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के अलावा इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के अलावा आता है तो उसमें से केवल नॉट हटाते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है देखो, यदि इफ वाले वाक्य में इफ वाले वाक्य सिंपल है तो दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ देते हैं। लेकिन वाक्य में फेल, मिस जैसे शब्द नहीं होना चाहिए। अब यह तो हो गया नियम, इफ वाले वाक्य को अनलेस में बदलने का नियम है। अब जब तक हम एग्जाम्पल का प्रयोग नहीं करेंगे समझ में नहीं आता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard, you will succeed। अब इसको बदलो नियम के आधार पर। समझ में आ रहा है? अब मिलान करो। क्या आपके द्वारा जो प्रयास किया गया वह
नियम के आधार पर जो भी बनता है उसमें खरा उतरता है कि नहीं। आंसर देखो, उपयोग देखो। इफ के स्थान पर पहले क्या करेंगे हम, अनलेस लगाएंगे, अनलेस। यू वर्क हार्ड, यू विल अब यहाँ अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, ये इसको हम बराबर करना पड़ता है, तो हम दूसरे वाक्य में क्या करते हैं, नाट जोड़ देते हैं। ये देखो 5 में लिखा है कि नाट जोड़ देते हैं, यू विल नॉट सक्सीड। ये हो गया उत्तर। एक आध दो और समझते हैं। प्रिंस सेज विल कम डाउन। If there is a super crop, अब ध्यान देना, इसमें जो सेंटेंस दिया है, सेंटेंस के दूसरे वाले भाग में इफ लगा है, तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि इफ वाले वाक्य में तो हम क्या करेंगे, इफ के जगह में अनलेस लगाएंगे। तो इसमें हम यह लिखा है प्रिंसेज, इसमें विल का तो मतलब दूसरे वाक्य में क्या करना है, नॉट जोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा प्रिंसेज विल नॉट कम डाउन। हो गया। अब यहां इफ के स्थान पर क्या करेंगे, हम अनलेस लगा देंगे। देयर इज a bumper crop। अब ये कंप्लीट हो गया। एक और उदाहरण से समझते हैं। समय कम है, वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो लोड होने में दिक्कत हो जाती है। इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर ऑनेस्ट, people will respect you। ध्यान दो इसको। अब इसमें इफ पहले ही वाले में है, तो इसको क्या करेंगे, हम अनलेस लगा देंगे। अनलेस यू और ऑनेस्ट,
पीपल विल नॉट। ध्यान समझो, वाक्य कंडीशनल के आधार पर होता है। यदि तुम ईमानदार नहीं होगे, यदि तुम ईमानदार नहीं होगी, जो पब्लिक है क्या करेगी? रिस्पेक्ट नहीं करेगी। दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू। बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे अगला डू एज डायरेक्टेड का जो अगला नियम है, ये इफ वाले वाक्य के अलावा जो अब बताएंगे वो होगा एज सून एज, नो सूनर का प्रयोग और सो दैट का प्रयोग। तो ये सब मिल जाए, सो दैट का, एज सूनर का। इसके लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।